सभी पार्टियों के नेता अपने अपने उम्मीदवार को बड़ौदा उपचुनाव में जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे और इसी कड़ी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता जस्सी पेटवाड़ अभी मौजूद हैं। जस्सी जी, सभी की तरफ से दावा किया जा रहा है और आपके कैंडिडेट को तो डमी कैंडिडेट बताया जा रहा है। जो आज के दिन, आज के हरियाणा के हालातों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को डमी कैंडिडेट कहता है, मैं उसको कहता हूं कि उसे राजनीतिक समझ नहीं है जो व्यक्ति इस तरीके की बात करता है। दूसरी बात, अगर आज हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के साथ एक भी ऐसा वर्ग नहीं है, एक भी ऐसी कोई जाति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हो। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे मजदूर की बात करें, किसान की बात करें, व्यापारी की बात करें, नौजवान की बात करें, आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पिछले 20 साल में किसान को पहली बार लाठी पड़ी है। इतिहास गवाह है इस बात का। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में कंडेला में किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था। उसके बाद कभी भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कभी दोबारा मुड़ के सत्ता में नहीं आ पाए और अब की बार भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के राज में किसान के ऊपर लाठी उठी है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वासन दिलाता हूं कि इस लाठी चार्ज के बाद जो किसानों को लाठियां मारी गई है, जो एक अन्नदाता के ऊपर लाठी मारी गई है, जो लोगों का पेट भरता है उसके ऊपर लाठी मारी गई है, उसके बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। लेकिन बीजेपी वाले तो दावे कर रहे हैं कि जो 3 अध्यादेश आए हैं, जो 3 कानून लेके आए हैं, वो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और कांग्रेस पार्टी किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उनको भड़काने की कोशिश कर रही है। अजय जी, जो ये 3 अध्यादेश आए हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री और जिनके ऊपर राष्ट्रपति ने साइन किए हैं, ये किसी अध्यादेश के ऊपर नहीं, ये किसान के एक डेथ वारंट के ऊपर साइन किए गए हैं। इन अध्यादेशों के अंदर सबसे बड़ी बात एमएसपी, जब तक एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं होगी, जैसे आज सब्जी के ऊपर नहीं है, आज सब्जी रोड़ों के ऊपर किसान फेंकता, मजबूर होकर फेंक देता है। कोई 2 रुपये किलो आलू लेते हैं, कभी 1 रुपये किलो टमाटर हो जाता है। जब किसान बेचता है तब उन सब्जियों के भाव नहीं मिलते। आज वही हालात किसान के एमएसपी के ऊपर, जब एमएसपी नहीं मिलेगा किसानों को तो उसको अपनी फसल भी रोड के ऊपर फेंकनी पड़ेगी। दूसरी बात, इन कानूनों के अंदर एक सबसे बड़ी बात है, जो 1955 में कमोडिटीज़ एसेंशियल एक्ट बना था कि भाई भंडारण के ऊपर और जो कालाबाजारी करेगा उसको सजा मिलने का प्रावधान था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस एक्ट को भी ख़त्म कर दिया। इसका मतलब साफ है कि कोई भी बड़ा व्यापारी किसानों की फसल को एक बार स्टॉक करेगा और जब भी सरकार को, जब भी ज़रूरत होगी फसल की, सरकार उन व्यापारियों से खरीदने का काम करेगी। किसान की फसल कोई नहीं खरीदेगा। जैसे जी, अगर हम बड़ौदा उपचुनाव में विपक्षी पार्टियों की बात करें, जो आपके अलावा है, चाहे वो बीजेपी की बात हो या फिर इनेलो की बात हो, वो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बीजेपी के साथ सेटिंग है, इसी वजह से सबसे जो कमज़ोर उम्मीदवार है उसको मैदान में उतारा है। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि ये कमज़ोर उम्मीदवार है, वो 10 तारीख को पता चल जाएगा। लोगों को धीरे धीरे एहसास होने लग जाएगा और जब रिजल्ट आएगा, जब एक बहुत बड़े मार्जिन से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंडिडेट जीतेगा। आज दीपेंद्र हुड्डा जी टिकट डिक्लेयर होने के बाद आए हैं। आज आप मेरे पीछे देख लीजिए कितना बड़ा हजूम बड़ौदा वासियों का यहाँ आया है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो आईएनएलडी के जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कैंडिडेट डम्मी कैंडिडेट है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जिला परिषद का उम्मीदवार रह चुका है, जिला परिषद रह चुका है। दूसरी बात, ये एक आम किसान घर का कैंडिडेट है। ये हर उस नौजवान कैंडिडेट है जो एक आम किसान घर से उठकर राजनीति में आता है। मैं तो अपनी तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का इतना धन्यवादी हूं कि उन्होंने एक आम किसान घर से और एक नौजवान को उम्मीदवार बनाया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2 कैंडिडेटों के नाम रखे, कपूर सिंह नरवाड़ और भालू नरवाड़। दोनों नरवाड़ कैंडिडेट थे और मैं तो इस बात के लिए धन्यवादी हूँ हुड्डा साहब का और पूरी कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने एक नौजवान और एक आम किसान के घर के बेटे को टिकट दिया। और 10 नवंबर को जब भालू विधानसभा में पहुंचेगा तो बड़ौदा की जनता की वो आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगा। आपने भालू का जिक्र किया तो बलराज कुंडू कहते हैं कि भालू को लोग गांव में नहीं घुसने देते, हल्के में नहीं घुसने देंगे और भालू जिस प्रकार से नाम है उसको बाहर खदेड़ देंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो इंदिराज हैं, कांग्रेस के जो आपके उम्मीदवार हैं, उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं था, जानबूझ के उसको अधूरा छोड़ा गया ताकि उसको खारिज कर सके। ऐसे आरोप भी बलराज कुंडू की तरफ से लगाए गए। मैं बलराज कुंडू को एक नसीहत देना चाहूँगा, महम में रहें। महम की जनता ने बलराज कुंडू को
विधायक चुना है महम की लड़ाई लड़ने के लिए। मैं कुंडू साहब को ये हिदायत दूंगा कि अपने हलके में रहकर अपने लोगों की आवाज़ उठाएं। इतने बड़े नेता बलराज कुंडू नहीं है कि वो बड़ौदा आके बड़ौदा की जनता को बताएंगे। दूसरी बात, बड़ौदा की जनता ने ये फैसला कल कर दिया, नॉमिनेशन के दिन बड़ौदा की जनता ने नॉमिनेशन के दिन भालू नरवाल को सराखों पे बिठाया और बलराज कुंडू को बीजेपी का दल्ला, बीजेपी का एजेंट कहकर यहाँ से भगाया है। आप लोग वीडियो में देख लीजिए, जब बलराज कुंडू प्रेस को बाइट दे रहे थे तब बड़ौदा हल्के की जनता ने बलराज कुंडू को यहाँ से भगाने का काम किया। वो भी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। अब जो सरकार का विरोध करता है वही कांग्रेसी हो जाता है। अगर सरकार का किसी गलत बात के ऊपर विरोध करना कांग्रेसी है तो वो कांग्रेसी समझिए आप। जो आज सरकार के विरुद्ध बात करता है, जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है, उसे ही ये लोग कांग्रेसी करार दे देते हैं। ये लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ये कांग्रेसी नहीं, ये हरियाणा की आम जनता का हिस्सा है। आज से कांग्रेसी की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से नेता हैं। क्या इंदिरा जीत पाएगा? इंदुराज नरवाल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनका चुनाव लड़ेंगे और इंदुराज नरवाल लगभग 30,000 वोटों से बड़ौदा विधानसभा का चुनाव जीतने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जस्सी पेटवार, जिनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है वो हर हाल में जीत हासिल करेगा और साथ में एक गरीब परिवार के, एक किसान परिवार के उम्मीदवार को मैदान में उतारकर कहीं न कहीं युवाओं में जोश भरने का काम किया। हालांकि ये उम्मीदवार कितना कमाल दिखाता है ये तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।